हेलो एवरीवन। आज हम लोग सम्स सॉल्व करेंगे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट के ऊपर में, जिसको बोलते हैं टावर एक्सपोनेंट। टावर एक्सपोनेंट का पहले जनरल फॉर्म बता देते हैं। मान लीजिए एक अननोन है ए, इसके सर में पावर में और एक अननोन है बी, और इसका एक अननोन पावर सी। तो इसको बोलते हैं टावर एक्सपोनेंट। फॉर एग्जांपल, अगर 2 है और इसका पावर पे 2 है और इसके पावर में 2 है, तो ये एक टावर एक्सपोनेंट है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इसको हम लोग ऊपर से काउंट करते हैं। मतलब 2 का पावर 2 अगर होगा तो ये होगा 2 का पावर 4। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर से पावर आपको सॉल्व करते हुए आना है। ठीक है ना? तो ये है टावर एक्सपोनेंट का डेफिनेशन। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है टावर एक्सपोनेंट का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स का वैल्यू 0 से पाई बाई 4 के बीच में। तो यहाँ पर कॉस एक्स साइन एक्स ये सारा जो टर्म है वो 1 से छोटा ही होगा, क्योंकि आपका रेंज एक्स का वैल्यू 0 से पाई बाई 4 के बीच में है। तो यहाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं जो दो टूल यूज करूंगा वो क्या है कि अगर आपके पास कोई एक पॉजिटिव नंबर है जो 0 से 1 के बीच में है, और जैसे जैसे पावर आप इंक्रीज करेंगे तो वो नंबर छोटा होता जाएगा। यहाँ पर मैंने दिया 1/2, इसका पावर 2, ये लेसर देन 1/2 पावर 3, 1/2 पावर 4, ऐसे करके बढ़ता रहेगा पावर, और वो वैल्यू छोटा होता जाएगा। दूसरा केस है कि अगर आपके पास दो नंबर है, उनका पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, तो जो बेस बड़ा है वो नंबर भी बड़ा है। यहाँ पर एक जो टूल है वो दूसरा टूल क्या है कि अगर आपके पास कॉसिक साइन एक्स है, तो आपको पता है कि 0 से पाई बाई 4 के बीच में कॉसिक हमेशा साइन एक्स से बड़ा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर में हम लोग इस सम्स को जरूर से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और देखते हैं कि 0 से पाई बाई 4 के बीच में अगर हम लोग बात करते हैं, तो इन दिस रेंज इन 0 पाई बाई 4, इस रेंज में एक्स का इस वैल्यू के लिए वी हैव 0 लेसर देन साइन एक्स, और साइन एक्स जो है वो कॉस एक्स से छोटा है, और कॉस एक्स जो है वो 1 से छोटा है। तो ये अपने पास टूल 1 को यूज करने के लिए सफिशियंट कंडीशन है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये बेस को पहले आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। चारों नंबर का सिर्फ पावर को देखिए और इनको आप कुछ नाम दे दीजिए। पावर लेट पावर P1 फर्स्ट पावर इज साइन एक्स, इसका पावर साइन एक्स। सेकेंड पावर P2 इज इक्वल टू, ये वाला P का पावर देखिए cos x, और उसके पावर में साइन एक्स। P3 थर्ड पावर इज इक्वल टू साइन एक्स, उसका पावर में cos x। ठीक है ना? और P4 जो है वो सेम एज P1 है, तो P4 और लिखने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें सिर्फ बेस के ऊपर में देखते हैं, तो दो डिफरेंट बेस आपको मिलेगा, एक साइन है और एक कॉस है। ठीक है ना? तो कॉस जो है वो बड़ा है साइन से इस रेंज में। तो अगर हम लोग ऐसा इसको सोचे कि साइन एक छोटा है कॉस एक से, तो जो छोटा है उसको छोटा ही बोलते हैं। तो छोटा बेस छोटा पावर। ध्यान से देखिए, साइन एक्स छोटा है कॉस एक्स से, तो छोटा बेस है छोटा पावर है। ये बड़ा बेस है छोटा पावर है। और ये क्या है? छोटा बेस बड़ा पावर। तो छोटा बेस बड़ा पावर ये सबसे छोटा हो गया। तो ये तो कंफर्म हो गया P3 सबसे छोटा है। अब ये दोनों में कंपेयर करते हैं, तो दोनों में कंपेयर करने से पावर दोनों का सेम है। आप देख सकते हैं कि मैंने ये वाला टूल को यूज करूंगा, तो दोनों का पावर सेम है, तो लेकिन जिसका बेस बड़ा है वो नंबर बड़ा है। तो बड़ा बेस छोटा पावर P2, ये बड़ा हो जाएगा P1 से, और P1 बड़ा हो जाएगा P3 से। तो यहाँ पर P2 सबसे बड़ा है, बड़ा बेस छोटा पावर, और सबसे छोटा नंबर है P3, छोटा बेस बड़ा पावर। ठीक है ना? अब आप इसको लिख लीजिए। ए का वैल्यू इज नथिंग बट कॉस एक्स, और इसका पावर है साइन एक्स दैट मीन्स P1। अब लिखिए आप P का वैल्यू, ये है साइन एक्स, और इसका पावर है P2, इसका पावर है P। सी को लिखिए, सी का क्या है? कॉस एक्स। सी है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का पावर क्या है? पूरा का पावर। ये आपको याद रखना कि ये पूरा पे पावर है, एक्स पे नहीं है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। कॉस एक्स, और ये पूरा का पावर है आपके पास P3, पूरा का पावर है P3। डी इज इक्वल टू साइन एक्स।
और ये पूरा का पावर है साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स, इसको मैंने पी माना था। ठीक है ना? चलिए, आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर होगा। तो नाउ अब मैं कंपेयर करने वाला हूँ। अ, सबसे पहले मैं कंपेयर कर लेता हूँ बी और डी को। बी वर्सेस डी, इसमें एक ऑर्डर रिलेशन लेके आते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। दोनों का ही बेस सेम है। तो जब बेस सेम हो और बेस 0 से 1 के बीच हो, तो आपको देखना है बड़ा पावर किसमें है। जो बड़ा पावर होगा वो छोटा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बी और डी में ये साइन एक्स है, ये भी साइन एक्स है, लेकिन P2 बड़ा है P1 से। तो जो बड़ा पावर है वो नंबर छोटा हो जाएगा, इसका मतलब P छोटा हो जाएगा D से। ये हो गया अपना एक नंबर। ठीक है ना? अब मैं कंपेयर करने वाला हूँ D वर्सेस A से। अब D आप अगर देखेंगे तो D है साइन एक्स पावर P1 और ये है कॉस एक्स पावर P1, तो दोनों का पावर सेम है। अब मुझे सिर्फ फोकस करना है कि किसका बेस बड़ा है। तो कॉस बड़ा होता है साइन से इस रेंज में, तो इसका मतलब ए बड़ा है डी से, तो डी छोटा हो गया ए से। नाउ अब मैं ए को उठाता हूं। अब हमारे पास नंबर भी एक बच गए सी। अब मैं कंपेयर करूंगा ए और सी को। तो यहां पर आप देख सकते हैं ए का जो बेस है, ए का जो बेस है वो कॉस है और सी का भी बेस कॉस है। तो जब बेस सेम हो तो आपको पावर देखना है, जिसका पावर ज्यादा होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो बेस सेम होने पे P3 सबसे छोटा पावर है, P1 बड़ा पावर। तो P1 जो है P1 P3 से बड़ा है, सॉरी। सबसे छोटा तो P3 है, लेकिन सबसे बड़ा हमारे पास P2 था। तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है कि ये P1 बड़ा है P3 से, बेस सेम है। तो इसका मतलब A बड़ा है C से। तो A अगर C से बड़ा है तो इसका मतलब A C से बड़ा है, तो C A से छोटा है। A बड़ा है C से, तो नाउ वी हैव A ग्रेटर देन C। A greater than C. I think it is clear ना? A और C में अगर कंपेयर करें तो दोनों का बेस सेम है। दोनों का बेस अगर सेम होगा तो जिसका पावर ज्यादा हो, क्योंकि नंबर 1 से छोटा है, तो जिसमें पावर ज्यादा होगा वो वैल्यू छोटा हो जाएगा। तो पावर ज्यादा कहाँ पर है देखते, P1 पे ज्यादा पावर है, P1 ग्रेटर देन P3। तो आप बोल सकते हैं कि A छोटा हो जाएगा C से। A छोटा हो जाएगा C से, ग्रेटर नहीं होगा, छोटा हो। ये अब क्लियर है लॉजिक। ठीक है। तो एक बार मैं इस इनइक्वालिटी को दोबारा जो है आपको रीड करके बता देता हूँ कैसे आता है। तो मैंने लिया बी और डी, दोनों का बेस सेम है। तो जिस पे पावर ज्यादा होगा वो नंबर छोटा हो जाएगा। तो बी और डी में देखिए दोनों का बेस सेम है 0 से 1। तो पावर किस में ज्यादा है, यहाँ पर से देख लेते, P2 ग्रेटर देन P1। तो ये वाला नंबर P2 वाला नंबर ये ज्यादा पावर का है, तो ये छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब B छोटा हो जाएगा D से। दूसरा है D वर्सेस A। अगर D और A में हम बात करें तो इसका बेस बड़ा है, पावर सेम है। दोनों का पावर सेम है, बेस बड़ा है। तो जिसका बेस बड़ा है वो नंबर बड़ा होता है। तो A बड़ा है D से, इसका मतलब D छोटा है A से। अब अगर हम लोग ए और सी में कंपेयर कर लेते हैं, ए और सी में, तो यहाँ पर दोनों का ही बेस सेम है और वो बेस 0 से 1 के बीच है। तो जिसका पावर बड़ा है वो छोटा नंबर है। तो P1 बड़ा है P3 से, इसका मतलब ए छोटा है सी से। तो ये हो गया आपका कंप्लीट कंपैरिजन। तो कंपेयर करने के लिए मैंने दो नंबर उठाया बी और डी। तो मैंने एंड किया था डी पे, तो फिर मैंने डी से उठाया, डी और ए को कंपेयर किया। फिर मैं ए को उठाया और लास्ट नंबर को कंपेयर किया। आपका ऑर्डर अलग भी हो सकता है, लेकिन आपका फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसे ही आएगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि बी लेसर देन डी होगा, डी लेसर देन ए होगा और ए लेसर देन सी हो जाएगा।
तो दिस इज द फाइनल आंसर। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।